आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। वो हमें एक दिन रोक सकेंगे, 2 दिन रोक सकेंगे, लेकिन हम लोग तब तक कंटिन्यू करेंगे जब तक हमें नियुक्ति देंगे नहीं। हमें जी मुझे सिर्फ एक अपना न्याय चाहिए। हमने मेहनत की है, हमें अपना न्याय चाहिए, हमें अपना हक चाहिए। हमने इस पेपर को निकाला है। टनकपुर से हैं आप, तो मुख्यमंत्री के इलाके से। जी बिल्कुल, हम ही ने उनको वोट देके जिताया है और हम ही ने उन्हें सीएम बनाया है। जो मेहनती छात्र हैं उनको न्याय दे और जो फर्जी हैं उनको सेग्रेगेशन करके जेल में डाला जाए। कुछ कोचिंग सेंटर वाले कुछ लोग हैं जिनके अभ्यर्थी नहीं निकल पाए, वो चाहते हैं कि भर्ती कैंसिल हो जाए। ऐसा कुछ है आपके पास जानकारी में? बिल्कुल सर, बहुत सारे इंस्टीट्यूट वाले ऐसे हैं जिनके बच्चे बहुत कम लेवल पर निकले हुए हैं, जैसे 1%, 2%, तो वो चाह रहे हैं कि पेपर रद्द हो जाए, फिर दोबारा मौका मिलेगा। ये है बात पे मोहर। यूकेएसएसएससी पेपर लीक कांड के बाद जिन भर्तियों को स्थगित करने की बात की जा रही है, उसके चयनित अभ्यर्थी इस वक्त मेरे पीछे हैं। आप देखेंगे आज देहरादून में तमाम जो 13 ज़िले हैं उसके जो स्नातक स्तरीय परीक्षा में उत्तीर्ण हुए जो अभ्यर्थी हैं वो ये लोग हैं जो चयनित हुए हैं। लगातार पिछले 4 दिनों से इनका आंदोलन चल रहा था, सड़कों पर आंदोलन कर रहे थे। कल बीजेपी दफ्तर का घेराव किया, उसके बाद आज मुख्यमंत्री आवास कूच के लिए देहरादून के गांधी पार्क के सामने इस वक्त ये तमाम अभ्यर्थी खड़े हैं। लेकिन अब सवाल ये है कि जो पुलिस फोर्स यहाँ पर मौजूद है उसका ये कहना है कि उन्हें यहाँ से आगे नहीं बढ़ने दिया जाएगा। तो अब सवाल ये है कि ये लोग क्या आगे करने जा रहे हैं, क्योंकि ये चाहते थे कि मुख्यमंत्री तक इनकी बात पहुँचे और लगातार इनका विरोध प्रदर्शन जारी है। सभी 13 जिलों के जो चयनित अभ्यर्थी हैं वो इस वक्त हमारे साथ हैं। आप देखेंगे तमाम जो लोग हैं वो खड़े हुए हैं, अलग अलग जिलों के इनके पास बैनर पोस्टर हैं और ये यहाँ पहुँचे हैं। आपका क्या नाम है? पूनम। पूनम जी, कहाँ से हैं आप? उत्तरकाशी। कहाँ से? उत्तरकाशी। उत्तरकाशी। जी सर। आपका चयन हो चुका था? जी सर। अब आप क्या चाह रहे हैं सरकार? सर हम चाहते कि हमें न्याय मिलना चाहिए, हमें ज्वाइनिंग चाहिए सर। हम इतने मेहनत से निकले, इतने टाइम 2015 से कंटिन्यू हम मेहनत कर रहे हैं सर। आज जब हमारा पेपर निकल गया तो हमें ज्वाइनिंग नहीं मिल रही। क्या सर हमारी यही वो है कि मतलब हम मेहनत से निकल रखे हैं सर, हमें न्याय चाहिए सर। कौन सी रैंक थी आपकी? मेरी सर ओबीसी में 24वीं रैंक है सर। 24वीं रैंक थी आपकी? जी सर। वाह, आपका क्या नाम? सर पूजा। पूजा जी बताइए, क्या अब सरकार की मांग है? अभी आज आपको जाना था सीएम आवास, लेकिन पुलिस फोर्स ने मना कर दिया है, तो अब आप लोग क्या करने वाले हैं? सर वो हमें एक दिन रोक सकेंगे, 2 दिन रोक सकेंगे, लेकिन हम लोग तब तक कंटिन्यू करेंगे जब तक हमें नियुक्ति देंगे नहीं। क्योंकि सर जब मेहनत करते हैं ना उस वक्त बोलिए ना कि हम तो लास्ट में रद्द करवा देंगे, तो सर हम मेहनत नहीं करेंगे। हम 4-5 साल अपने नहीं खोएंगे किसी भी पेपर के एग्ज़ाम की तैयारी करने में। लेकिन इस तरीके से आप आज कुछ भी कीजिए, हम लोग अपनी लड़ाई कंटिन्यू रखेंगे और सिलेक्शन हमने लिया है, अब सिर्फ नियुक्ति लेंगे। मतलब सर पढ़ना टफ नहीं है, नियुक्ति लेना टफ हो गया है यहाँ, तो सर हम रुकेंगे नहीं। परिवार वाले माँ बाप, मैं बताऊं तो 70 साल के मेरे पापा हो चुके हैं और अब उनकी कमाने की क्षमता नहीं है। परिवार की सारी जिम्मेदारियां मेरे ऊपर हैं। मेरा परिवार, अब मैंने शादी भी हो चुकी है, पत्नी की जिम्मेदारी, परिवार की जिम्मेदारी सारी मेरे ऊपर है। और उन सारी चीज़ों को जो मैं मतलब बयान नहीं कर सकता हूँ कि कैसे अपने परिवार की मैं ज़रूरतों को पूरा करूँ। धामी जी मुझे सिर्फ एक अपना न्याय चाहिए। हमने मेहनत की है, हमें अपना न्याय चाहिए, हमें अपना हक चाहिए। हमने इस पेपर को निकाला है। 10 सालों की मेहनत के बाद हम जो है 2022 में आज हम जो है इसमें सेलेक्ट हो पाए हैं। हमें सिर्फ अपना हक चाहिए और कुछ नहीं। तो जो चयनित छात्र थे, अभ्यर्थी थे, वो आज मुख्यमंत्री आवास कूच करना चाह रहे थे, लेकिन जो पुलिस फोर्स है उसने मना कर दिया गया कि यहाँ से अभ्यर्थियों को आगे नहीं जाने दिया जाएगा। इसके बाद आप देखिए कि तमाम जो पूरे उत्तराखंड से आज जो चयनित अभ्यर्थी हैं स्नातक स्तरीय परीक्षा के, वो यहीं पर गांधी पार्क के सामने धरने पर बैठ गए। अब इस मजबूरी को आप समझने की कोशिश कीजिए। पहले सालों की मेहनत की, पढ़ाई की और एग्ज़ाम को बीट किया और बीच में कोई हाकम सिंह आ गया और बड़े सफ़ेदपोश जो बड़े नेता थे उनकी शय पर एक बहुत बड़ा खेल हो गया। और जो युवा मेहनत से, ईमानदारी से भर्ती परीक्षा को देकर सिलेक्शन किया जिनका हुआ था, उन्हें इस तरह सड़कों में बैठना पड़ रहा है। पहले रोजगार पाने के लिए सड़कों पर चलिए और जब आप एग्ज़ाम बीट कर देंगे तो उसके बाद नियुक्ति के लिए सड़कों पर उतरिए। ये उत्तराखंड में ही देखने को मिल सकता है। अब आप देखिए पूरे प्रदेश से आज जो अभ्यर्थी हैं वो यहाँ पहुँचे हैं, नारेबाजी इस समय कर रहे हैं। हम कुछ लोगों से बात भी करेंगे। आप कहाँ से हैं मैडम?
टनकपुर चंपावत। टनकपुर से हैं आप, तो मुख्यमंत्री के इलाके से। जी बिल्कुल, हम ही ने उनको वोट देके जिताया है और हम ही ने उन्हें सीएम बनाया है। आपकी बात तो पहले सुननी चाहिए थी उन्हें। हम सभी चयनित विद्यार्थियों की बात उन्हें सुननी चाहिए और हमें न्याय देना चाहिए। हमारी उनसे यही प्रार्थना है और हमें पूरा विश्वास भी है, कल के उनके बयान के द्वारा हमें ये विश्वास मिला है कि हमें अंत में न्याय ज़रूर मिलेगा और हम यही आशा करते हैं कि हर एक दोषी को पकड़ा जाएगा। जिसने भी रुपए दिए हैं, जिसने भी रुपए लिए हैं, हर एक को पकड़ा जाएगा, उसे दंड दिया जाएगा और हम सभी मेहनत से चयनित विद्यार्थियों को सशर्त नियुक्ति दी जाएगी, वो भी शीघ्र अति शीघ्र। सशस्त्र में क्या कह रहे हैं आपकी कोई एफिडेविट आपसे सरकार ले ले, अगर आप लोगों के पास कोई दिक्कत आती है तो फिर कार्रवाई। जी, हम यही कहना चाहते हैं उनसे कि हम लिखने को तैयार है। अगर हम एसटीएफ की जांच या कोई भी जांच में यदि हम कभी भी ये पकड़ा जाता है कि हमने नकल करी है, हमने रुपए दिए हैं या हमने धांधली की है, तो हमसे हमारा पद ले लिया जाए, हमारी संपत्ति कुर्क कर दी जाए और हमें गिरफ्तार करके हमें कठोर सजा दी जाए। अब इससे ज्यादा हम आप किसके साथ हैं? मैं अंजू बिष्ट, आप इनकी माँ हैं? मैं बुआ हूँ। मैं चंपावत और टनकपुर की रहने वाली हूँ, मधु अधिकारी। और हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को बम्पर वोटों से जिताया था और हमने प्रचार भी किया उनके लिए। और हमारी जो संस्कृति थी वो नथ हथ और वो रंगाली पिछड़ी ओढ़ के हमने सब प्रचार भी किया, उनको वोट देने भी गए सर। और अभी हमारे उत्तराखंड के जितने छात्रा हैं, मेहनती छात्राएं हैं, इनके साथ न्याय होना चाहिए और जो भी इसमें धांधली वाला है उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। और इन बच्चों के आंसू, और हमें मुख्यमंत्री जी से यही गुजारिश है कि इनके साथ न्याय कीजिएगा। बिल्कुल, देखिए चंपावत से उपचुनाव जब मुख्यमंत्री ने जीता तो करीब 55,000 वोटों से जीते थे। ये वही लोग थे जिन्होंने वोट दिया, अभी इस बात को उन्होंने कहा भी है। आप कहाँ से हैं मैडम? मैं टनकपुर से हूँ। टनकपुर से हैं आप, कौन सी रैंक थी आपकी? मेरी 756 रैंक थी, मेरी एससी कैटेगरी में रैंक थी। क्या चाह रही हैं अब आप सरकार से? आज तो आपको यहाँ से आगे भी नहीं जाने दिया, पुलिस ने यहीं रोक दिया है, अब कैसे बात पहुँचाएंगी आप उन तक? मैं यहीं धरने में बैठना पड़े, चाहे प्रदर्शन करना पड़े, चाहे कुछ भी करना पड़े, मैं नियुक्ति लेकर ही जाऊँगी। सरकार से मैं आश्वासन लेके, क्या लिखित रूप में लेके जाऊँगी कि मुझे नियुक्ति मिल जाए। नियुक्ति मिले, अब हम केवल आश्वासन, लिखित आश्वासन चाहिए। कुछ लोग हमारे, आंटी जी कहाँ से हैं आप? जोली ग्रांट से बेटा, जोली ग्रांट से। आपको कौन है? बिटिया है आपके साथ? कौन है? लड़का है? अच्छा, क्या कहेंगी आप? इतना बड़ा भ्रष्टाचार पकड़ा गया उस नियुक्ति में, अब आप क्या चाह रही हैं सरकार से? सरकार से चाहिए भाई हम ऐसे, सरकार के लिए भी धन्यवाद। जो मेहनत हमारे बच्चों ने करा ना, वो मेहनत हमको नौकरी चाहिए बस। हाँ, नौकरी चाहिए, न्याय चाहिए हमको, हमारे को फल मिलना चाहिए। हाँ। आप कहाँ से? मैं भी देहरादून से ही हूँ और मैं अपने हस्बैंड को सपोर्ट करने आई हूँ। मेरे हस्बैंड 4 से 5 साल उनको लगातार अभी मेहनत करते हो गए हैं और सरकार भर्तियाँ सारी रद्द करने पे लगी हैं। अरे हमारा क्या कसूर है? हमारे बच्चों ने, हमारे हस्बैंड ने हम मेहनत करी है, उनको उनका फल कब मिलेगा? सरकार को सोचना चाहिए हमारे बारे में। कितनी मेहनत से हम बच्चों को छोड़ छोड़ के मेहनत करते हैं, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, हम कैसे कैसे मेहनत कर रहे हैं और सरकार हमारी तरफ एक बार भी नहीं देख रही है। आप किसके साथ आई हैं माँ? मैं मनीषा सुपाल से के साथ। आपकी बिटिया है? हाँ, पिथौरागढ़ से। क्या चाहती हैं अब आप सरकार से? मैं चाहती हूँ कि जो बच्चे अपने मेहनत से हो रखे हैं उनको न्याय दो और जो इतने मतलब पाप भ्रष्टाचार करे उनको कड़ी से कड़ी सजा दो। बिल्कुल, देखिए अब स्थिति ये है कि अभी तक जो अभ्यर्थी चयनित थे पिछले 4 दिनों से वो सड़कों में थे, लेकिन आज की तस्वीर कुछ अलग है, वो अलहदा है। इसलिए क्योंकि जितने भी लोग यहाँ पर आए हैं उनके साथ उनके परिवारों के लोग हैं। अगर कोई बेटा चयनित हुआ है तो उसके साथ उनकी माँ है, उनके पिता हैं। अगर किसी बिटिया ने एग्ज़ाम क्रैक किया है तो उसके साथ उनकी माँ है। अगर किसी हस्बैंड ने परीक्षा को पास किया है तो उनके साथ उनकी पत्नी है। तो ये स्थिति अब बन रही है और सरकार फिलहाल अभी तक सरकार की ओर से इस बात की स्पष्ट जानकारी सामने नहीं आई है कि अब सरकार क्या करने वाली है। आज इन तमाम चयनित अभ्यर्थियों को जिन्होंने कि स्नातक स्तरीय भर्ती परीक्षा को बीट
कर लिया था, क्रैक कर लिया था, लेकिन उसमें स्कैम आने के बाद उसे रद्द करने की बात चली। तो तमाम ये लोग इस वक्त हमारे बहुत दूर दूर से लोग सभी प्रदेशों से आए हैं। कहाँ से आए हैं भैया? सर उधम सिंह नगर से हम आए। उधम सिंह नगर। क्या नाम है आपका? शाहरुख। कौन सी रैंक थी आपकी? सर मेरी 618 रैंक है। 618 रैंक। अब क्या करेंगे आप? नियुक्ति दे सरकार हमें, हम तो अपनी ईमानदारी से मेहनत से भर्ती हुए हैं, हमारा कोई भ्रष्ट या कुछ नहीं है, लेकिन जो भ्रष्ट है उनको जेल में भेजो, लेकिन सरकार मेहनती छात्रों पर भी ध्यान दे कि हमें नियुक्ति दे, वरना हम तो कहीं के नहीं हैं। आगे हम 6 साल से मेहनत करते चले आ रहे हैं। 2016 के बाद ये बीडीओ भर्ती आई थी, उसमें हमने मेहनत करी, अब हमें नियुक्ति नहीं दी जा रही। जो भ्रष्ट छात्र हैं, जिन्होंने भ्रष्ट किया, उनको बाहर करो, लेकिन मेहनती बच्चों को उनके भविष्य के बारे में सोचो। अब आप देखिए सारे जो तमाम जो जिले हैं वहाँ से लोग पहुँचे हैं, अपने बैनर लेके पहुँचे हैं। जो बच्चे जिन्होंने पूरे एग्ज़ाम को बीट किया, क्रैक किया, उनके माता पिता भी आज ये आंदोलन में शुरुआत से कह रहा हूँ कि ये उत्तराखंड में पहली दफ़ा इस तरह का दिख रहा है। अभी पुलिस का जो ग्रेड पे को लेकर मामला था, उसमें हमने एक बार देखा था कि जब परिवार सड़क में आए थे। आज ये दूसरी तस्वीर है। ये वर्तमान सरकार को समझना चाहिए कि एक युवा जब पढ़ाई कर रहा था तब सड़कों में था, क्योंकि भर्तियां नहीं आ रही थी। जब भर्तियां आई, लाठी डंडे पसीना बहा के जब भर्तियां सामने आई, मेहनत की, पढ़ाई की और उसके बल पर, मेहनत के बूते पर एग्ज़ाम क्रैक किया, अब नियुक्ति के लिए सड़कों पर है। ऐसी तस्वीर उत्तराखंड में पहले कभी नहीं देखने को मिली जो आज दिख रही है। नैनीताल से भी हमारे साथ कुछ लोग। क्या नाम है आप? सर दीपक सिंह। कहाँ से हैं नैनीताल? हल्द्वानी। हल्द्वानी से हैं। कौन सी रैंक थी दीपक? सर मेरी EWS में लास्ट रैंक थी, वैसे 772 रैंक थी। अच्छा, क्या करेंगे अब आप? सरकार से क्या मांग कर रहे हैं? सर सरकार तो सर नियुक्ति देने के, सभी मुख्यमंत्री जी का कल बयान आया था, वो तो समर्थन में हमारे, लेकिन सर कुछ जो कोचिंग सेंटर वाले हैं सर, जिनका नहीं हो पाया सर, वो लोग सर रद्द करने की बात कर रहे हैं। अगर सर अच्छा, ये बड़ी इन्होंने दिलचस्प बात की है। कौन लोग रद्द करवाना चाह रहे हैं? वो लोग रद्द करना चाह रहे हैं जिनके 45 नंबर 46 नंबर हैं, या सर जो 4-5 नंबर से सर इसमें रुके हैं। वेटिंग वाले? सर वेटिंग वाले तो नहीं सर, वेटिंग वाले तो आए हैं सर, जिनका वेटिंग में भी नहीं होगा सर, क्योंकि इसमें पॉइंट का हिसाब है। पॉइंट में सर 150-200 लोग होते हैं। तो सर अगर सर रद्द करना एक उपाय होता तो सर अभी 2015 की दरोगा भर्ती की भी जांच है सर, क्या वो भर्ती रद्द हो जाएगी? नहीं होगी सर ना, उसमें सेग्रीगेशन होगा। फॉरेस्ट गार्ड की जांच सर दोबारा शुरू हो गई है, वो भर्ती रद्द नहीं होगी, उसमें सेग्रीगेशन होगा। सर हम चाहते हैं कि हमारी जो चयनित छात्र है उनकी CBI से जांच हो, अगर सर हम दोषी पाए जाते हैं तो हमारे खिलाफ कार्रवाई हो। आप चाहते हैं यहाँ भी सेग्रीगेशन हो, जो लोग गलत हैं वो बाहर जाएं, बाकी लोग अंदर आएं जिन्होंने पास। चाहे सर हमारी जांच आप STF से कराइए, CBI से कराइए, सर हम जांच के लिए हम तैयार हैं सर, बशर्ते शपथ पत्र ले लीजिए आप कि अगर हम भविष्य में अगर दोषी पाए जाते हैं तो हमारी नियुक्ति निरस्त कर दी जाए और हमें सर जो सजा दी होगी वो माननी होगी। आपका क्या नाम? सर मेरा नाम मुकुल कुमार सागर है। मुकुल कहाँ से हैं आप? सर मैं हल्द्वानी के, मैं नैनीताल डिस्ट्रिक्ट के हल्द्वानी साइड से रहने वाला हूँ। हल्द्वानी से आए। कौन सी रैंक थी आपकी? सर मेरी 228 रैंक है जर्नल में। सर मैं मुख्यमंत्री से अपील करने भी आया हूँ और आश्वासन लेने भी आया हूँ कि मुझे, मेरा कोई कसूर नहीं है, मैंने पेपर निकाला है, मैं ईमानदारी से चयनित हूँ, मुझे मेरी ज्वाइनिंग मिलनी चाहिए, मैं अपना हक ही मांगने आया हूँ बस। चलिए, तो अपना हक मांगने आए हैं, कुछ ऐसा नहीं मांग रहे जिसमें सरकार को कुछ अलग देना पड़े। एग्ज़ाम में बैठे थे, मेहनत की थी और उस ईमानदारी मेहनत के बूते पर सिलेक्शन हुआ। अब तमाम जो भर्तियां रद्द होने की बात आ रही है, उसके बाद जो चयनित अभ्यर्थी हैं उनका जो गुस्सा है वो लगातार अब बढ़ते जा रहा है। आज इन लोगों को यहाँ से मुख्यमंत्री आवास कूच करना था, लेकिन जो पुलिस फोर्स थी उसने इन्हें रोक दिया और मुख्यमंत्री आवास जाने से रोक दिया गया। और उसके बाद गांधी पार्क के सामने ही ये जो चयनित अभ्यर्थी हैं वो बैठ गए हैं। अब रूट चेंज कर दिया गया। अब यानी कि जो गांधी पार्क है उसी का एक राउंड ये लोग लगवाएंगे, उसी का राउंड एक ये लोग लगाने जा रहे हैं। अब ये धीरे धीरे जो तमाम जो अभ्यर्थी हैं वो यहाँ से निकलना शुरू कर रहे हैं। इनकी एक ही मांग है कि आप एक एफिडेविट ले लीजिए, CBI जांच करा लीजिए, अगर हम गलत हैं तो हमें बाहर कर दिया जाए, लेकिन जो नियुक्ति है उससे हमें वंचित न किया जाए। पूरे प्रदेश से सैकड़ों की संख्या में ये अभ्यर्थी हैं जो आज यहाँ पहुँचे हैं। कुछ देर पहले इन्हें रोक दिया गया था, मुख्यमंत्री आवास तो जाने नहीं दिया गया, यहीं पर इन्हें धरना देने को कहा गया था। लेकिन अब चूंकि एक रूट और इनके लिए बनाया गया है कि जो गांधी पार्क है ये पूरा एक राउंड लेके यहाँ तक आएंगे और अपना विरोध जताएंगे। आप कहाँ से आए? सर जसपुर से आया सर मैं। जसपुर से। क्या नाम है आप? सर अजय कुमार।
अजय बताइए कौन सी रैंक थी? सर मेरी 731वीं रैंक है और ऐसी कैटेगरी मेरी सर 113वीं रैंक है, 13वीं रैंक है। क्या कहेंगे सरकार से? सर जब से ये सर रिजल्ट आया इसमें धांधलीबाजी की बातें होती रही हैं, तो सर हमको सरकार से विश्वास था सर, जो भी काली भेड़ है सर, जो भी गलत तरीके से इसमें अंदर आया है, सरकार उसको बाहर निकालेगी। जो बच्चा अपनी मेहनत से इसको पास करके आया, जिनने कई सालों की मेहनत लगाई, दिन रात सर एक करके लगाया है, तो सर उसको सरकार से हम यही वो करेंगे कि मतलब उनके साथ नहीं आए हो सर। मैं जो ब्लैक शिप है उसे ढूंढो। क्या नाम है? सर अभिषेक नेगी है। कहाँ से आए हैं अभिषेक आप? रुद्रप्रयाग। मैं चमोली से हूँ। हाँ आइए आगे को बढ़ते रहिए। क्या कहेंगे सरकार से, क्या मांगे? आप तो पहले मुख्यमंत्री आवास जा रहे थे, आपको जाने नहीं दिया गया। हाँ सर ऑर्डर नहीं मिला है सरकार से, तो यही परेड ग्राउंड तक जाएंगे और सरकार से यही मांग है कि जो मेहनती छात्र हैं उनको न्याय दे और जो फर्जी हैं उनको सेग्रीगेशन करके जेल में डाला जाए। और सरकार के दिमाग में ये है कि मास लेवल पर धांधली हुई है, जिसका हम प्रदर्शन कर रहे हैं। आज करीब 650-700 लोग हम हैं जो फेल स्टूडेंट हैं, और सरकार ध्यान में रखे और हमें नियुक्ति दे। कुछ लोगों ने मुझे अभी पीछे बताया कि कुछ कोचिंग सेंटर वाले कुछ लोग हैं जिनके अभ्यर्थी नहीं निकल पाए, वो चाहते हैं कि भर्ती कैंसिल हो जाए। ऐसा कुछ है आपके पास जानकारी में? बिल्कुल सर, बहुत सारे इंस्टीट्यूट वाले ऐसे हैं जिनके बच्चे बहुत कम लेवल पर निकले हुए हैं, जैसे 1%, 2%, तो वो चाह रहे हैं कि पेपर रद्द हो जाए, फिर दोबारा मौका मिलेगा। ये है बात पे मुहर। एक के बाद एक जो युवा जिस बात को लेकर आशंका जाहिर कर रहे थे कि कुछ लोग हैं जो चाहते हैं कि भर्ती कैंसिल हो जाए, वो लोग हैं जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाया और वो बड़े बड़े कोचिंग संस्थानों में पढ़ते हैं। क्या ये स्थिति बन रही है? इस बात पर भी सरकार को अब अपनी आंखें खोलनी चाहिए कि कम से कम भर्ती परीक्षा जो है वो रद्द न हो, वो चलती रहे, नियुक्तियां हो जाएं, एफिडेविट लिए जाएं। अगर आगे भविष्य में कोई अभ्यर्थी अगर गलत साबित होता है या उसका कोई इन्वॉल्वमेंट पूरे स्कैम में आता है तो उसे बाहर कर दिया जाए, लेकिन कम से कम इन लोगों से जो इनका हक है नियुक्ति का वो न छीना जाए। अब सरकार क्या कर रही है? पिछले 4 दिनों से तो मुझे जहां तक लगता है सरकार सोई हुई है। कोई भी स्टेटमेंट पुख्ता तौर पर मुख्यमंत्री के स्तर से नहीं आया है। इसी वजह से ये कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा है। पूरे प्रदेश से आज यहाँ अभ्यर्थी पहुँचे हैं, चयनित अभ्यर्थी, और ये आंदोलन और बड़ा हो सकता है। विपक्षी दल पॉलिटिकल माइलेज लेंगे, अलग अलग जगह धरने प्रदर्शन होंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस होंगी, लेकिन इन युवाओं का जो भविष्य है वो इस वक्त सड़कों में घूम रहा है। चयन होने के बावजूद नियुक्ति नहीं मिल पाई है। अब इनका एक ही मकसद है कि सरकार इनकी बात सुने और जो स्नातक स्तरीय भर्ती परीक्षा पर रोक लगाने की बात हो रही है उस पर रोक ना लगे, सेग्रीगेशन हो, जो लोग गलत हैं उन्हें बाहर किया जाए, लेकिन बाकियों को नियुक्ति देनी चाहिए। बहरहाल जो चयनित अभ्यर्थी हैं उनका आंदोलन जारी है और जय भारत टीवी आपको लगातार इस आंदोलन की पल पल की खबरें देता रहेगा। हमारे साथ बने रहिए। युवाओं का, बेरोजगारों की आवाज़ जो जय भारत टीवी बना है, हम अपना फर्ज पूरा करेंगे, पूरा निभाएंगे और इन युवाओं की सच की लड़ाई में हम इनके साथ खड़े रहेंगे। कैमरामैन नवजीवन भंडारी के साथ हेमभट्ट, जय भारत टीवी।